राइट हमने ये कहा कि सी से याद कर रहे होता है ना चीजों को, सो हम कहते हैं ये कीमियोऑस्मोसिस आपके पास यहाँ पे होती है और ये क्रिस्टीज की इनर फोल्डिंग्स को कहा जाता है। जब आपके पास बेटे यहाँ पर हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो के दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो डेफिनेटली हम इसको यहाँ पर यूं याद भी कर रहे होते हैं कि ये हीट प्रोडक्शन का काम करता है। हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये कैसे पता चलता है कि हीट प्रोडक्शन का काम करते हैं? क्योंकि बेटे हम लोग ये जानते हैं कि आप जब कभी भी थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करोगे, सो आपके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो हैव सम रेलेवेंस विद थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी असल में आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि बेटे जब कभी भी हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स हीट प्रोडक्शन से आगे निकलते हैं, तो हम लोग मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो यहां पर क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है। अच्छा, अब ये बात समझिएगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हमने ये कहा कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी हाई से लो एनर्जी की तरफ जाता है और सबसे लो एनर्जी मॉलिक्यूल असल में आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे रिसीव कर लेता है। अगर फर्ज करें मेरे बेटे कि आपके पास यहां पे ऑक्सीजन ना हो, तो क्या ये A3 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये A3 का इलेक्ट्रॉन इसके पास चौक हो जाएगा, स्टोर पड़ा रहेगा। ये साइटोक्रोम A के पास इसका इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, साइटोक्रोम C के पास, B के साथ, कोएंजाइम Q के पास, जो भी इंग्रेडिएंट यहां पर पाए जाते हैं उनके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन चौक फॉर्म के अंदर मौजूद रहेंगे। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इन्हें उसको मूव नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगे, जब हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगे तो यहां पर एटीपी जनरेट नहीं होगा। सो यहां पर कॉन्टिन्यूस एटीपी की जनरेशन के लिए जरूरी है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करें। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना हाइड्रोजन बाहर जाएगा। जब हाइड्रोजन अपने हाई से लो कंसंट्रेशन पे आएगा तो एटीपी जनरेट करेगा। सो हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि भाई यहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। फिर उसके अलावा हम ये जानते हैं कि जनाब ये जी बेटे अगर फर्ज करें मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास आपके हाथ में च्युइंगम है और आप मस्जिद में खड़े हैं या किसी बड़ी मुकद्दस मुकाम के ऊपर आप मौजूद हैं और च्युइंगम है आपके हाथ में, या आपको उल्टी आ रही है, कै आ रही है, ठीक है, और आपके पास ये कंट्रोल मौजूद है कि आप जहां चाहें उसको गैग आउट करेंगे, तो आप क्या करोगे? आपको जब तक कोई बिन नहीं मिलेगी, आपको जब तक कोई एरिया नहीं मिलेगा गैग आउट करने के लिए, किसी चीज को फेंकने के लिए, क्या आप उसको ओपनली फेंक दोगे? आप नहीं फेंकोगे बेटे, ठीक है। आप क्या करोगे? उसको कंट्रोल करके रखोगे, ठीक है। जैसे आपने कभी यूरिनेट करना है ना जी, तो यूरिनेट करने से पहले आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर आपको यूरिनेट करना है, राइट। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करने के लिए कोई कैचर चाहिए। वो कैचर कौन है? हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? Oxygen. If oxygen is not available, that electron is not going to drop out. ये गिरने का नहीं है भाई, बिल्कुल साफ सी बात है। Is it clear? If oxygen is not present, if the receiver of oxygen is not there, if no one is here to accept the electron, then the electron will stay in A3. Please give me a sign or something कि मैं आपको फिर क्लियर करूं। ओके, अगर उसका रिसीवर नहीं है ना मेरे बेटे, अगर उसके पास उसका रिसीवर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा? टेल मी।
साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम A3 is already containing an electron. Is it possible that cytochrome A can drop the electron to a cytochrome A3? No. इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन है, इसके हर एक के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं कर पा रहे। ठीक है, मतलब मैं कहता हूं आपके कमरे के अंदर कोई लाइट लगी है, कोई लाइट ऐसी भी इस वक्त होगी जो बंद होगी, चले बड़ी कॉमन सी बात है, पंखा इस वक्त बंद है, क्यों बंद है? देखिए उसमें चार्ज ही नहीं फ्लो कर रहा, उसमें चार्ज नहीं फ्लो कर रहा। चार्ज जब फ्लो करेगा तो पंखा चलेगा ना। इस वक्त चार्ज उसमें स्टैटिक है, आपने रोका हुआ है, आप बटन ऑन करेंगे चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहां पे ऑक्सीजन आएगा चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। जब चार्जेस फ्लो करेंगे हाइड्रोजन बाहर इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में पंप आउट होगा। जितना हाइड्रोजन मेरे बेटे बाहर इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस में इकट्ठा होगा उतने ज्यादा एटीपी आपके पास वो जनरेट कर पाएगा। अगर यहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती है, आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ना होने की वजह से हाइड्रोजन बाहर पंप आउट नहीं होता, एटीपी जनरेट नहीं होता उनके वापसी के ऊपर, राइट। अच्छा, अब हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि एन स्टैंड फॉर नथिंग। ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनियस हैं। These are double membranous organelles and these are able for replication. ये रेप्लिकेशन करवाते हैं। मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि क्योंकि उनके पास अपना डीएनए होता है इसलिए रेप्लिकेट कर सकते हैं, वी नेवर माइंडेड। हम कहते हैं कि जनाब ये आपके पास इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो यहीं पे बनते हैं। इसी तरह से हम ये बात पढ़ते हैं कि भाई ये एटोनमस या दूसरे लफ्जों में सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। दिस इज अ सेमी ऑटोनोमस बॉडी दैट कैन जनरेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, अच्छा, हम कहते हैं जनाब यहां से अगर हम मूव करते हैं तो सम टाइम आपके पास यहां पर ऐसे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जिन ऑर्गेनल्स ने सेल के अंदर यूं इन्वेजिनेट किया और आज वो ऑर्गेनल इस सूरत में सेल के अंदर पाए जाते हैं और वो यूं स्टैक से बनाते हैं। हम कहते हैं कि जनाब ये वाले जो ऑर्गेनल हैं इनको हम लोग प्लास्टिड्स का नाम देते हैं। और ये प्लास्टिड ओरिजिनली कभी किसी वक्त में प्लास्टिड्स नहीं होते थे बल्कि ये प्रोप्लास्ट थे, प्रोप्लास्टिड्स थे। प्लास्टिड्स की अगर आप बात करो तो हाउ डू दीज प्लास्टिड्स इवॉल्व्ड, बने कैसे? उसने कहा जी पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं और जब कभी ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं तो इनको हम लोग प्रोप्लास्टिड्स कहते हैं। और हम कहते हैं कि ये भी प्लास्टिड के अंदर बात छुपी है कि हम प्लास्टिड को प्लास्टिड क्यों बोलते हैं। उसने कहा जी देखें कैसे बात छुपी है, क्योंकि हम एक बात पर बिलीव रखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लास्टिड्स आर एक्चुअली पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स। ये मेरे बेटे पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। और ये बाकी ऑर्गेनल के मुकाबले में, मैं वैक्यूल को तो इन कंपैरिजन नहीं लेता, लेकिन बाकी बहुत से ऑर्गेनल्स के मुकाबले में दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। चलें ठीक, हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये आपके पास कंपैरेटिवली लार्जर साइज के होते हैं। ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, यानी क्योंकि इनके पास अपने राइबोसोम्स, अपने माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। ये कभी खुद एक सेल हुआ करते थे, तो अब ये आपके पास